वीक्षन्तु मनस्सक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु की रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने ऐसी बांसुरी की तान छेड़ी कि समस्त गोपियां अपना, जो भी गोपियां जो कार्य कर रही हैं, वह अपना कार्य करना भूल गई और भगवान की बांसुरी की तान में अपने समस्त भान को भूल गई। और उस बांसुरी की तान के माध्यम से गोपियों को रास में आने के लिए भगवान ने आमंत्रण दिया। सज्जन, निसम्य गीता तदनंगवर्धना ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुषोयन् लक्षितो जयोधमा सलत्रकांत्रो जवलो लकुंडला। एक प्रकार से सज्जनों, भगवान ने गोपियों को आमंत्रण दिया रास में आने के लिए। गो का अर्थ होता है सज्जनों इंद्रियां, और पी अर्थात पीना। गोपी इंद्रिय कृष्णम रसम पीवती इति गोपी, जो 24 घंटे कृष्ण रस को पीती है वह गोपियां हैं सज्जनों। जो चलते फिरते सिर्फ भगवान कृष्ण का स्मरण करती हैं वह गोपियां हैं सज्जनों। जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ कृष्ण को भजा है वह गोपियां हैं सज्जनों। राजनेशां घोर रूपां घोर सत्त्वानि सेविता पतियात्मजं नेहं स्त्रियान् स्त्रीभिः समुद्यमा। प्रभु ने गोपियों से कहा सज्जनों, ध्यान देने लायक बात है, प्रभु ने गोपियों से कहा कि इस घनघोर जंगल में रात्रि के समय में आप क्यों आई? घर में तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारे इंतजार कर रहा होगा। अभी उचित समय यहाँ पर आने का नहीं है, आपको अपने घर जाना चाहिए। लेकिन सज्जनों, गोपियां क्या कहती हैं? गोपियों के भाव को जरा सुनिए। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, हे माधव, घर में जाकर के भी हम क्या करेंगे? चित्तम सुखेन भवतां पदतं गृहेषु यत्र विरुचितकरापि गृहात् कृत्ये पादोपदं न चलस्तव पादमूला यामः कथा व्रजमथो करवामि किं वा। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हम घर में जाकर के भी क्या करेंगे? चित्तम सुखेन भवतां पदतं गृहेषु, हमारा चित्त जो है सदैव आपके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा चित्त तो आपने चुरा लिया है। यदि हम घर में जाते भी हैं तो घर में जाकर के भी हमारा मन जो है हमारे पास नहीं है। भगवान ने गोपियों की कितनी परीक्षाएं ली, लेकिन समस्त परीक्षाओं में सज्जनों गोपियां उत्तीर्ण हुई। जब भगवान ने देखा गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है तो उनके साथ रास लीला करने के लिए भगवान तैयार हो गए सज्जनों। आज गोपियों की मनोदशा को देखते हुए, गोपियों के सुंदर भाव को देखते हुए भगवान ने सज्जनों जितनी गोपियां हैं उतने अपने रूप बना लिए।
जितने कृष्ण हैं, जितनी गोपियां हैं, उतने ही कृष्ण बने भगवान, उतने ही रूप बना लिए अपने। और समस्त गोपियों के साथ बिहार, समस्त गोपियों के साथ भगवान आज नृत्य कर रहे हैं सज्जन। और समस्त गोपियों के साथ जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया। कोई गोपी यह सोचती है कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, दूसरी गोपी यह सोचती है कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अपना सौंदर्य अभिमान गोपियों को हो गया सज्जनों। जब गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान हुआ तो भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गया। राधा रानी को लेकर के उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए। उसके बाद राधा रानी को अपने सौंदर्य का अभिमान हुआ तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ करके राधा रानी के बीच से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज सज्जनों, जब भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए तो गोपियों की मनोदशा ऐसी है, भगवान के प्रति गोपियों का जो भाव है सज्जनों, जिस प्रकार मछली पानी से पृथक होने पर तड़पती है, गोपियां उस प्रकार से तड़प रही हैं। जिस प्रकार से सज्जनों भगवान रामचंद्र जी जब माता सीता का हरण हुआ, जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान रामचंद्र जी वृक्षों से, पक्षियों से पूछते हैं सज्जनों कि क्या किसी ने मेरी सीता को देखा। किस प्रकार से कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मंगल प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। मंगल मंगलहारी प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार से ऐसा भाव सज्जनों, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी सीता को खोज रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, आज गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर के वृक्षों से, पक्षियों से पूछती हैं कि क्या आपने हमारे कृष्ण, मेरे कृष्ण को देखा। और सज्जनों, पुनः पूरे नवागत्या कालिन्द्या कृष्ण भावना, समवेता जघु कृष्ण तदागमन कांक्षिता। भगवान कृष्ण की भावना में जब गोपियों ने समस्त भगवान, हर कहीं भगवान को ढूंढ लिया, जब भगवान कहीं मिले नहीं तो तुलसी से पूछते हैं कि हे मां तुलसी, तुम बताइए, तुम तो भगवान की प्रिया हो, क्या तुमने जो है हमारे प्रभु, क्या तुमने कृष्ण को देखा। जब कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो सज्जनों, भगवान कृष्ण की भावना में समस्त गोपियां एकत्रित हुई और यमुना नदी के तट पर एक सुंदर गीत गाया, जिसको श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। आइए भगवान की भावना में भाव विभोर होकर के हम भी अपने जीवन को कृष्णमय बनाते हुए गोपी गीत श्रवण करें। जयति तेधिका जन्मना प्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। जयति तेधिका
दृश्यता दिक्सुतावका त्वयि धृतांशवा स्वामी जन्मदे तदृशता दिक्सुतावका त्वयि धृतांशवा स्वामी जन्मदे शरदु दासये साधु जात श्री सुरथनाथ दे शुकदाशिका भरत विघ्न दो नेह के विषयला प्याया व्याल राक्षसा परसमारुदा वैद्युता विषयगात्मजा विश्वतो भया ऋषभदेवया रक्षिता जयति देविका जन्मनाव्रजा गोपी गीत के माध्यम से समस्त गोपियां भगवान से अपना दुख बता रही हैं। ऐसा दिव्य गीत गोपी गीत है सज्जनों कि प्रभु आपने यदि ऐसा हमें तड़पाना था तो ब्रज में आपने जन्म क्यों लिया। आपकी महिमा जो है वैकुंठ से भी अधिक हो गई है जब से हमारे ब्रज में आपने जन्म लिया है। इस तरह यदि आपको हमें तड़पाना था तो आप हमारे बीच में क्यों रहे। और हम तो जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन क्या 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 करें। तव कथामृतम् तप्यजी